वेलकम टू टारगेट सर्च फाउंडेशन। टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ऑफ क्लास 10। तो आज हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिससे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, जैसे मान लो ये A प्लस बी मिलके क्या दिया C, तो ए और बी क्या अभिकारक और ये जो सी है ये उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये जो अभिकारक की प्रॉपर्टीज़ है और जो उत्पाद की प्रॉपर्टीज़ है, जो गुणधर्म है, दोनों क्या होगी, काफ़ी डिफरेंट होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ ऑब्टेंड होते, प्राप्त होते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे H2+O2 इट गिव्स H2O। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते जो जल है। अब देखो H2 है और ऑक्सीजन है। जैसे ऑक्सीजन क्या है, ये सपोर्टर है किसका, फायर का, जो आग है उसका क्या है, ये सपोर्ट करता है। बट इसी से जो बना ये H2O, ये क्या है, उसे क्या करता है, उसके अगेंस्ट है। जैसे आग के अगेंस्ट है ना पानी, इसके अपोजिशन में। तो पहले जो प्रॉपर्टीज थी और ये जो दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गए। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी डिफरेंट होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ मिलते हैं और जो पहले पदार्थ होते हैं, दोनों की जो प्रॉपर्टीज है काफ़ी अलग होती है। वो दूसरे शब्द हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन देखते होंगे, केमिकल चेंजेस देखते होंगे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग कैसे लगता है, वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना। भोजन का पकना, कुकिंग ऑफ फूड भी क्या है, रासायनिक चेंज है, मतलब केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है। हमारे शरीर में जो भोजन का जो पाचन होता है वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और हम जो सांस लेते हैं, मतलब हम जो श्वसन करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो दूध से दही बनते वो भी क्या, रासायनिक परिवर्तन है। मतलब दो तरह के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक और भौतिक। तो भौतिक क्या होते हैं, वो टेम्प्रोरी होते, कुछ टाइम के लिए होते, फिर से उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बर्फ का पानी बनना, फिर पानी से बर्फ बना सकते हो, वो क्या है, भौतिक है। बट रासायनिक क्या, परमानेंट है। जैसे जो फूड है वो डाइजेस्ट हो गया, क्या उससे फिर ऑब्टेंड कर सकते हो, नहीं ना। जैसे कोई फूड है वो कच्चा है अभी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी कह लो, क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे फलों का पकना, जो कच्चे आम होते पक गए, फिर क्या पके हुए आम को आप कच्चा कर सकते हो, नहीं। तो ये कुछ इलिस्ट्रेशन है रासायनिक परिवर्तन के। रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं या कहते भी है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, उसकी पहचान कैसे करोगे, तो समझते उससे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने, ताकि यह पता लगाया जा सके कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है या नहीं। तो जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो उन्हें निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है। जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, और कोई पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन होगी तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई है। जैसे मान लो A+B मिलके दे रहा है C, तो यहाँ पे मान लो ये S लिखा हुआ और यहाँ पे S, और ये जो बन गया ये L। S स्टैंड फॉर सॉलिड और L स्टैंड फॉर लिक्विड और G स्टैंड फॉर गैस। तो आप इसे याद रखना, S अगर कहीं ब्रैकेट में लिखो इसका मतलब क्या, सॉलिड मतलब ठोस, और L का मतलब लिक्विड मतलब द्रव, और G स्टैंड फॉर गैस, ठीक है। तो अगर पहले सॉलिड था, सॉलिड के बाद अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या रंग में परिवर्तन, इसकी कलर पहले ब्राउन कलर थी, अब ब्लू कलर होगी, तो हम कह रहे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। किसी गैस का निष्कासन होना, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इससे पता लगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ताप में परिवर्तन, कुछ ऐसे अभिक्रिया होते हैं जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, मतलब उष्मा, हीट जो है वो रिलीज होती है, तो उससे हम पहचान सकते हैं। मतलब कुछ चिन्ह है जिससे पहचाना जा सकता है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है या नहीं। तो हम कहेंगे पहला क्या है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, नेक्स्ट रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, ताप में परिवर्तन। नेक्स्ट रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को दो तरीके से दिखाते हैं, एक तो स्टेटमेंट में होगा, जैसे जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित
हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन स्टेटमेंट है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये दोनों क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। तो इस प्रकार समीकरण को लिखना क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहलाता है। इस तरीके से जो समीकरण इंडिकेट करते हैं इसे क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका है, जैसे Mg प्लस O2 एरो क्या दे रहा है, MgO। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं, मतलब दो तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, एक तो स्टेटमेंट में और दूसरे सांकेतिक रूप से समझते हैं। अभिकारक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या अभिकारक है, ये क्या उत्पाद है। तो उत्पाद किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे MgO, यहाँ पे क्या बना, ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो Mg और O2 के भाग लेने से नया पदार्थ क्या बना था, MgO। रासायनिक समीकरण को लिखना, तो रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, तो ये जिंक अगर एक से अधिक उत्पाद है, मतलब अभिकारक और उत्पाद हो, तो पहले अगर मान लो यहाँ पे जिंक एक अभिकारक हो गया और दूसरा अभिकारक हो, तो हम बीच में क्या रखेंगे, प्लस, देन ये, फिर एरो, फिर ये प्रोडक्ट बना दो, उत्पाद बना दो, फिर एक से अधिक उत्पाद है तो फिर प्लस लगा के फिर उत्पाद बनाओ। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, रासायनिक समीकरण को। नेक्स्ट, कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जो अनबैलेंस हो। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो आप, इस जगह पे Mg प्लस O2 MgO है, तो मैग्नीशियम LHS में कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने LHS में, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 2, बट आप देखोगे प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीजन कितने, 1, मैग्नीशियम कितने हैं, 1। क्या ये संतुलित है, संतुलित मतलब दोनों तरफ जो है परमाणु जो होने चाहिए, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो संख्या है दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, LHS इजिकल टू RHS, बट यहाँ पे नहीं है। तो अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसे क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। नेक्स्ट, कंकाली रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब देखो, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। बिकॉज why do we need to balance the chemical equation, because it obeys the law of conservation of mass। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आप इतना आंसर याद रखना, पूछेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो आप कहना द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तीर के बाईं और तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान किया जाता है, जिससे दोनों ओर के तत्वों के परमाणु समान हो सके। जो नंबर ऑफ एटम जो है LHS और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। नेक्स्ट, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम बैलेंस करना सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है वो भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस